हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयप्रकाश और ये हिस्ट्री की क्लास है। लगभग 100 टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस सेशन को देखना ना भूलें। लगभग 75% हिस्ट्री आपकी इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगी और दूसरा पार्ट आपका जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1911 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी आपकी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। अगर दयाराम साहनी आते हैं तो 1921, राखलदास बनर्जी आते हैं तो 1922। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई आपकी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी ने, व्हीलर ने, कनिंघम ने। तो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का मतलब होता है राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था आपके? कालीबंगा था, लोथल था, धौलावीरा था या बनावली था? क्या था आपके? तो आपके लोथल था। क्या? लोथल था। ये कहाँ पड़ता है आपके? गुजरात में। प्रश्न संख्या 4, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है आपके? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पर मिला है आपके? ये आपके मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला है आपके? मोहनजोदड़ो में मिला है। और ये धार्मिकता के लिए माना जाता था। किसके लिए माना जाता था? धार्मिकता के लिए माना जाता था। क्वेश्चन संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? तो लगभग 1800 ईसा पूर्व के समय हुआ था और 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। फिर देखते हैं वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग किस अवधि का था? 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर आपके 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक। अगर आपके ऋग्वैदिक काल की बात की जाती है तो आपका 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाती है तो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1028, 1024 या 1028 के लगभग 1017। तो किसने? ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 8, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है आपके? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो किससे लिया गया है आपके? गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से आपके। प्रश्न संख्या 9, सभा और समिति का उल्लेख किस ग्रंथ में है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, पुराण में? किसमें आपके? ऋग्वेद में। जो सभा और समिति होती थी किसमें होती थी आपके? ऋग्वेद में होती थी। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किस काल में मिलता है आपके? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य में, आपके गुप्त काल में। तो किस में मिलता है आपके? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी आपके? तो ऋग्वैदिक काल से शुरुआत हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था आपके उत्तर वैदिक काल में जाति आधार पर हो गई थी, लेकिन आपके ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी। फिर देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित आपके प्रश्न। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपके? तो 1563 ईसा पूर्व में, 1566 ईसा पूर्व में, 1560 ईसा पूर्व में, 1550 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन संख्या 12, बुद्ध का जन्म स्थान था आपके? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, गया। तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था आपके।
और अब क्या नाम कर दिया गया है, तो आपके सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, वैशाली, बोध गया, श्रावस्ती। तो कहाँ हुई थी आपके? निरंजना नदी के किनारे, कहाँ? बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? यह बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या आपके राजगृह। तो कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश? आपके उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण आपके, तो आपके कुशीनगर। प्रश्न संख्या 15, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? राजगृह, श्रावस्ती, कुशीनगर, गया। तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण? आपके कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर। अब बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित। आपके जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आपके? पारसनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, नेमिनाथ। तो कौन माने जाते हैं आपके? ऋषभ देव माने जाते हैं। जन्मभूमि कहाँ है ऋषभ देव की? आपके अयोध्या। कहाँ? अयोध्या। और नेमिनाथ कौन थे आपके? तो नेमिनाथ ये कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। प्रश्न संख्या 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली या आपकी राजगृह। तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था आपके। प्रश्न संख्या 18, महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में या 450 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में आपके। कब? 527 ईसा पूर्व में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आते हैं मौर्य काल। किस पे? मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष राज्य स्थापित किया था? 326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। तो कब किया था आपके? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व आपके। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 20, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मेगस्थनीज, पतंजलि, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या आपके अश्वघोष। तो कौन थे? कौटिल्य थे। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। कौन थे आपके? कौटिल्य। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 21, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में। तो अशोक का आपके राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था आपके? कलिंग युद्ध का मतलब होता है उड़ीसा का युद्ध। कब हुआ था आपके? तो 269 ईसा पूर्व में, 265 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था आपके? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और बहुत ही भयभीत युद्ध हुआ था। इससे भयभीत होकर अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, सब कुछ त्याग दिया था आपके। प्रश्न संख्या 23, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी और खरोष्टी, देवनागरी लिपि, तमिल, संस्कृत। तो किस में आपके? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखते हैं गुप्त काल। गौतम बुद्ध से संबंधित आपके प्रश्न हो गए, आपके अशोक से संबंधित हो गए, मौर्य काल से हो गए। अब बात करते हैं आपके गुप्त काल से। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो किसने की थी आपकी? श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगर आपकी केवल उसके स्थापक की बात की जाए
तो केवल श्रीगुप्त है, और वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 25, समुद्रगुप्त का शासनकाल था 275 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, 300 से 330 ईस्वी, 335 से 375 ईस्वी, 375 से लेकर 400 ईस्वी तक। तो कब तक रहा था आपके समुद्रगुप्त का शासनकाल? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, 335 से लेकर 375 तक। इस इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख कहा जाता है इसे, किससे संबंधित? आपके चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो किससे संबंधित है आपके ये? आपके किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 27, गुप्त काल का प्रसिद्ध लेखक कालिदास थे, तो अशोक के समय थे, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय। तो किसके समय थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। प्रश्न संख्या 28, आर्य भारत में कहां से आए थे आपके? मध्य एशिया से, चीन से, मिस्र से, यूनान से। तो आर्य कहां से आए थे आपके? मध्य एशिया से आए थे। कहां से? आपके मध्य एशिया से आए थे आपके। कहां से आए थे आपके? मध्य एशिया से आए थे आपके। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 29, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 18। तो कितनी थी आपके? 16 थी। कितनी थी? 16 थी। तक्षशिला प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी आपके? व्यापार के लिए, कृषि शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, युद्ध के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध थी आपकी? तक्षशिला आपके शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी थी कि आपके क्या? तक्षशिला आपके। फिर बात करते हैं आपके महाजनपद काल के बारे में और उनके प्रारंभिक राज। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, राजगृह थी, वैशाली थी, कौशाम्बी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी आपकी? क्या थी आपकी? आपकी तो राजगिरी थी। क्या थी आपकी? राजगिरी थी आपकी। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, महापद्मानंद ने। तो किसने बनाया था आपके? ऑप्शन सी करेक्ट है, उदयन ने बनाया था आपके। किसने? उदयन ने आपके। और ये आपकी जो राजगिरी है ये पांचों तरफ से किससे घिरी हुई थी? पहाड़ों से घिरी हुई थी। किससे? पहाड़ों से घिरी हुई थी आपके। प्रश्न संख्या 33, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का, सोंग वंश का। तो अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। मतलब हर्यक वंश का मतलब होता है पितृहंतात्मक। पिता की हत्या पुत्र ने कर दी, फिर पुत्र की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, तो इसे पितृहंतात्मक भी कहा जाता है। फिर देखते हैं विदेशी यात्राओं से संबंधित आपके। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके समुद्रगुप्त। तो किसके काल में आया था ये आपके मैगस्थनीज? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था आपके। प्रश्न संख्या 35, मैगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, हिस्टोरिका, अर्थशास्त्र, रजतंगड़ी। क्या नाम है आपकी? मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम तो इंडिका है। क्या? इंडिका। फयान भारत कब आया था? हर्षवर्धन के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, अशोक के समय, समुद्रगुप्त के समय। फिर देखते हैं मौर्य प्रशासन और संस्कृति से संबंधित आपके प्रश्न।
प्रश्न संख्या 37, मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह किससे लिया गया आपके? अशोक स्तंभ, सारनाथ से, सांची स्तूप, बोध गया, भरूच स्तूप। तो किससे लिया गया है आपके? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 38, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। तो कौन सी भाषा थी आपकी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी आपकी? प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 39, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था आपके? जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म या आपके अजीबक? कौन सा था आपके? तो बौद्ध धर्म था। कौन सा? बौद्ध। प्रश्न संख्या 40, चंद्रगुप्त सेकंड को या द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से, अशोक के नाम से, धर्मपाल के नाम से, कुमारगुप्त के नाम से? तो किसके नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, हर्षवर्धन ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने या आपके समुद्रगुप्त ने? तो किसने की थी आपके? तो किसने की थी आपके? ऑप्शन ए कर रखते हैं। किसने की थी? अशोक ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है आपके? मौर्य से, शुंग से, गुप्त से, हर्ष से? तो किस काल से संबंधित है? आर्यभट्ट आपके मौर्य गुप्त काल से संबंधित है। किससे? मौर्य गुप्त से संबंधित आपके, मौर्य से नहीं है, गुप्त से केवल। फिर देखते हैं कला एवं संस्कृति और विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या आपके हर्ष ने? किसने करवाया था आपके? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक। यहाँ इसकी जो सांची का स्तूप है, यहाँ पर कहा गया तो गौतम बुद्ध की जीवन की लीलाएं लिखी हुई, जन्म से पहले की लीलाएं लिखी हुई हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है आपके? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो आपके किस में स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 45, दशमलव पद्धति का विकास किस काल में हुआ था? तो वैदिक काल में, मौर्य काल में या गुप्त में, हर्ष में? तो किस में हुआ था आपके? गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 46, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, अशोक को? तो किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 47, महाभारत युद्ध का संबंध किस काल से आपके? सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो किससे संबंधित है आपके? ये वैदिक काल से संबंधित आपका महाभारत काल का युद्ध या महाभारत का युद्ध। प्रश्न संख्या 48, सबसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था या आपके बल्लभी था? तो कौन सा था आपके? तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका। प्रश्न संख्या 49, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु थी आपके, क्या थी? तांबा थी, कांसा थी, लोहा थी या चांदी थी? तो क्या थी आपके? लोहा थी। और लोहे का विकास होने के बाद में बहुत ज़्यादा महाजनपदों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, आपकी खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ आपके। किसके? लोहे का विकास होने के बाद में। प्रश्न संख्या 50, प्राचीन भारत में भूमि मापन की इकाई थी? द्रव्य थी, निष्क थी, निवर्तन थी या पड़ थी? तो क्या थी आपके? निवर्तन थी आपके प्राचीन काल में। प्रश्न संख्या आपके 51, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था आपके? 590 से लेकर 620, 600 से लेकर 630
606 से लेकर आपके 647 और 610 से लेकर आपके 650। तो हर्षवर्धन का शासनकाल आपके 600 से लेकर 630 तक था। प्रश्न संख्या 52, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग थी, उज्जैन थी, कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी। तो क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी आपके कन्नौज थी। कहाँ? कन्नौज थी आपकी। प्रश्न संख्या 53, हरिश्चरित की रचना किसने की थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, भवभूति ने, आपके अश्वघोष ने। तो किसने की थी? आपकी बाणभट्ट ने की थी। प्रश्न संख्या 54, ह्वेनसांग भारत किसके समय आया था? आपके अशोक के समय, हर्षवर्धन के समय, समुद्रगुप्त के समय, अकबर के समय। तो ह्वेनसांग किसके समय आया था? आपके हर्षवर्धन के समय आया था। अब फयान किसके समय आया था? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश। अब यहां से आ जाता है आपका मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या आपके रजिया। तो दिल्ली सल्तनत का आपके संस्थापक कौन था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वंश, गुलाम वंश कहा जाता है आपके। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भारत की प्रथम रजिया सुल्तान कौन थी? आपकी तो रजिया थी। प्रश्न संख्या 56, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने करवाया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 57, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, चांद बीबी, रजिया सुल्तान और गुलबदन बेगम। तो कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 58, तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने की थी? इसमें चालिक तुर्क सरदारों का क्या होता था? समूह होता था। कुतुब आपके ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या आपके अलाउद्दीन ने। तो किसने की थी? आपके ये इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने की थी। फिर बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? आपके अली गुरसब था, जलालुद्दीन था या आपके नसरुद्दीन था या मोहम्मद था आपके। तो क्या था आपके? तो अली गुरसब नाम था आपके। क्या? अली गुरसब नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 60, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? आपके बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह ने, सिकंदर लोदी ने। तो किसने की थी? आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रश्न संख्या 61, दक्षिण भारत की विजय किसने की थी? अलाउद्दीन ने, मलिक कफूर, बलबन या बाबर। तो किसने की थी? मलिक काफूर ने की थी। किसने? मलिक काफूर ने की थी। प्रश्न संख्या 62, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296, 1296 से लेकर आपके 1316। तो कब से कब तक रहा था? आपकी 1296 से लेकर 1316 तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। प्रश्न संख्या 63, आप देखते हैं तुगलक वंश। राजधानी परिवर्तन की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह ने। जब तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे तो राजधानी किसने परिवर्तन की थी? आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? ये चीन से प्रभावित होकर
मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, लेकिन ये असफल रही थी। कैसी रही थी? असफल रही थी। किसने चलाई थी आपके? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नहरों का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था आपके? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। तो किसने करा था आपके? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर बात करते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या आपके दौलत खां? तो कौन था आपकी? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था आपके? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या आपके बाबर? तो इस ऑप्शन को कमेंट करके जरूर बताएं कौन था। फिर बात करते हैं आपके मुगल काल के बारे में। किसके बारे में? मुगल काल के बारे में। मुगल काल में सबसे पहले देखते हैं बाबर। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था आपके? 1524, 1526, 1527 या 1525? कब हुआ था आपके? तो 1526 में हुआ था। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर कहाँ से आया था आपके? फारस से, काबुल से, फरगना से, ये तुर्की से? तो बाबर आपके फरगना से आया था। ये वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। कहाँ? उज्बेकिस्तान वर्तमान। प्रश्न संख्या 70। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक और आपके आलमनामा? तो क्या नाम है आपकी? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम होगा? बाबरनामा। अकबर की आत्मकथा का नाम? अकबरनामा। फिर देखते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित और हुमायूं से संबंधित आपके प्रश्न। हुमायूं को किसने हराया था आपके? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, जहांगीर ने? तो किसने हराया था आपके? शेरशाह सूरी ने हराया था। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या आपकी 72। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, शाहजहां ने आपके? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण आपके शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। रुपया मुद्रा किसने चलाई थी आपके? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने? जो वर्तमान आप रुपया देखते हैं तो किसने चलाया था? ये आपके शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने चलाया था। फिर देखते हैं अकबर काल से संबंधित आपके प्रश्न। अकबर का राजारोहण कब हुआ था? राज्यारोहण कब हुआ था? 1555 में, 1556 में, 1560 में या आपके 1570 में? तो कब हुआ था आपकी? ऑप्शन बी करेक्ट। आपके 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। प्रश्न संख्या 75। अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं था आपके? तो बीरबल, तानसेन, टोडरमल ये आपके तीनों थे, लेकिन आपके कौन नहीं थे? तो आपके तुलसीदास नहीं थे। कौन नहीं थे? तुलसीदास नहीं थे आपके। दीन इलाही की स्थापना या धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? किसने की थी आपकी? तो अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी आपके? तो अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी आपके। फिर देखते हैं शाहजहां से संबंधित आपके प्रश्न। जहांगीर की आत्मकथा बाबरनामा, तुझके जहांगीरी,
अकबरनामा, आलमनामा। तो क्या कहलाती है आपके? तुजुक ए जहांगीरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तुजुक ए जहांगीरी कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 79, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो ताजमहल का है क्या है? हमारी विश्व विरासत है। और ये किसने करवाया था इसका निर्माण? तो आपके शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 80, शाहजहां का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627, 1628 से लेकर 1658, 1658 से लेकर 1707, 1556 से लेकर 1605। तो आपका शाहजहां का शासनकाल था आपके 1628 से लेकर 1658 तक। प्रश्न संख्या 81, अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित आपके प्रश्न संख्या। जजिया कर किसने पुनः लगाया? तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। किसने लगाया था आपके? औरंगजेब ने लगाया था। किसने? औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 82, औरंगजेब का शासनकाल था 1628 से लेकर 1658 तक, 1658 से लेकर 1707, 1707 से लेकर 1757, 1556 से लेकर 1605। तो कब से कब तक था आपके? तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। फिर देखते हैं कला, संस्कृति, प्रशासन और विधि से संबंधित प्रश्न संख्या आपके मध्यकाल के। तो फारसी भाषा को राजभाषा किस काल में बनाया गया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, दिल्ली सल्तनत या आपके ब्रिटिश। तो कब बनाया गया आपके? दिल्ली सल्तनत में। कब? दिल्ली सल्तनत में फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भूमि मापन प्रणाली जब्ती किसने लागू की थी? कौन सी प्रणाली आपके? जब्ती मापन प्रणाली। ये किससे संबंधित? आपके भूमि से। बाबर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या औरंगजेब ने। तो किसने शुरू की थी आपके? ये अकबर ने शुरू की थी जब्ती मापन प्रणाली। प्रश्न संख्या 85, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। तो सिख धर्म के आपके संस्थापक कौन थे आपके? कौन थे आपके? तो गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 85, 86 देखते हैं आप। ऑप्शन ये इसमें सूफी भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सूफी भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। और आपकी क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन सी करेक्ट है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपके? तुलसीदास, रामानंद, कबीर, चैतन्य। तो कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। कौन? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, नानक के, रविदास के, चैतन्य के। तो कबीर किसके शिष्य थे आपके? रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे आपके। प्रश्न संख्या 88, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, लक्ष्मी या मीराबाई। कौन थे? तो तुलसीदास किसके थे? रामचरितमानस के थे। प्रश्न संख्या 89, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर जी ने। तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। फिर देखते हैं सूफी और सूफी संप्रदाय से। किससे? सूफी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, मोहिउद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी और शेख सलीम चिश्ती या शेख सलीम।
तो कौन थे आपके चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक? तो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91, निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से थे आपके? तो सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी। तो किससे संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। फिर देखते हैं प्रमुख युद्ध, मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1556 में। तो कब हुआ था खानवा का युद्ध आपके? कब हुआ था आपके खानवा का युद्ध? 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब? 1527 में। क्वेश्चन नंबर 93, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा, अकबर, हेमू, हुमायूं, शेरशाह सूरी। तो किसके बीच हुआ था आपके? तो आपके बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट है। चौसा का युद्ध कब हुआ था आपके? 1539, 1540, 1556, 1526। तो कब हुआ था आपके चौसा का युद्ध? 1539 में हुआ था। विलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1549, 1539, 1540, 1556, 1527। तो विलग्राम का युद्ध कब हुआ था आपके? 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच हुआ था आपके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। फिर देखते हैं आपके अकबर से संबंधित युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था आपके? 1526, 1540, 1556, 1576। तो कब हुआ था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था आपके। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर खेमू, बाबर लोदी, हुमायूं शेरशाह सूरी, अकबर राणा प्रताप। तो किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 98, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1575, 1576, 1582, 1600। कब हुआ था आपके? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। कब? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप, बाबर राणा सांगा, जागीर और आपके अमर सिंह। तो किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। फिर देखते हैं मध्यकाल की प्रशासन व्यवस्था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? फैजी थे, आबुल फजल थे, बदायूनी थे या आपके निजामुद्दीन थे? तो कौन थे आपके? आबुल फजल। कौन थे? आबुल फजल। आईना एक अकबरी किसकी रचना है आपके? आबुल फजल की, फैजी की, तुलसीदास की, हुमायूं की। तो आईना ए अकबरी किसकी है आपकी? आबुल फजल की यह रचना है। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित आपके? न्याय से, सेना से, भू राजस्व से या आपके धर्म से? तो किससे संबंधित है? भू राजस्व से संबंधित आपके दहसाला बंदोबस्त। टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े थे आपके? साहित्य से, सेना से, भू राजस्व से, धर्म से। तो टोडरमल क्या थे भैया? वित्त मंत्री थे आप। भू राजस्व से संबंधित थे। किससे?
भू राजस्व से संबंधित थे आपके। फिर देखते हैं आपके जहांगीर और शाहजहां से संबंधित। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, आपके औरंगजेब की? तो किसकी थी? जहांगीर की थी। किसकी थी? जहांगीर की थी। और शाहजहां को क्या थी? नूरजहां की क्या थी? भतीजी थी। किसके लिए? आपकी शाहजहां के लिए, मुमताज। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। फिर औरंगजेब से संबंधित प्रश्न, प्रश्न संख्या 106। औरंगजेब ने सर्वाधिक युद्ध किसके विरुद्ध किए? राजपूत, मराठा, सिख, अंग्रेज के बीच? किसके बीच किए थे? मराठाओं के बीच किए थे। किसके बीच? मराठाओं के बीच किए थे। प्रश्न संख्या 107। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1658 में, 1664 में, 1674 में, 1680 में? तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था। कब? 1674 में शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। फिर देखते हैं यूरोपियन का क्या आगमन की बात करते हैं। यूरोपियन का क्या आगमन की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय कौन आए? तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? तो कौन आए थे सबसे पहले आपके? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन आए थे आपके? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाली आए थे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन सी निकल गया, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट। तो आपके कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। प्रश्न संख्या 109। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 में, 1498 में, 1500 में, 1510 में? तो 1498 में आपके कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदर का पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। फिर देखते हैं स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आपके। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है आपके? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है आपके? दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण कराया था आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 111। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने? तो किसने बनवाया था आपके? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। जोधाबाई महल ये भी किसने बनवाया था आपके? अकबर ने बनवाया था। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने आंशिक रूप से? तो अकबर ने आंशिक रूप से लगाई गई थी कि उन्होंने कहा था कि जो महिला स्वेच्छा से अगर सती होना चाहती है वो हो सकती है, लेकिन किसी से जबरदस्ती सती नहीं होगी। तो आंशिक रूप से आपकी किसने लगाई थी? तो अकबर ने लगाई थी। मध्यकालीन की बात है। मुगल शासक का संस्थापक कौन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था? तो कौन थे आपके मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक? बाबर थे। कौन? बाबर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाह आलम या आपके अकबर द्वितीय? तो अंतिम मुगल शासक कौन था आपके? बहादुर शाह जफर था। कौन? बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 115। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, औरंगजेब? तो 1857 की क्रांति के समय कौन था मुगल शासक आपके? बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 116। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? बाजीराव, शिवाजी राव, संभाजी,
या आपके साहू। तो कौन थे? मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। पेशवा पद किससे संबंधित है? मुगल से, मराठा से, सिख से, राजपूत से। तो मराठा क्या पेशवा से संबंधित है? किससे? पेशवा से। तो साथियों वीडियो कैसी लगी? यहीं तक 117 लगभग प्रश्न है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप जानते ही हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।